एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल का वन ऑफ द ब्रिलियंट नॉवल है जो कि 1945 में पब्लिश हुआ था। ये नॉवल रशिया के बोल्शेविक रेवोल्यूशन और जोसेफ स्टैलिन का अपनी नेशन के साथ किए गए बिट्रेयल पर लिखा एक पॉलिटिकल एलिगरी है। एलिगरी एक ऐसी स्टोरी होती है जिसको रियलिटी के साथ रिलेट किया जा सके। ये नॉवल एनिमल्स के एक ग्रुप से रिलेटेड है जो अपने ह्यूमन मास्टर के खिलाफ रिवोल्ट करके उन्हें फार्म से भगा देते हैं क्योंकि वो एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करते थे, और सब एनिमल्स मिलकर एक ऐसी सोसाइटी स्टैब्लिश करते हैं जिसमें सब एनिमल्स के इक्वली राइट्स होते हैं। ये सोसाइटी 7 कमांडमेंट्स पर स्टैब्लिश होती है जिसको फॉलो करना सब एनिमल्स पर लाजिम था। 7th कमांडमेंट्स ये थी कि सब जानवर बराबर हैं। इवेंचुअली पिग्स, जो कि सबसे ज़्यादा पावर हंग्री होते हैं, वो इस रेवोल्यूशन के पर्पस को तबाह कर देते हैं। जब पिग्स को पावर मिली तो इन्होंने इस 7th कमांडमेंट्स में ये कहकर अमेंडमेंट्स की कि तमाम जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज़्यादा बराबर हैं। पिग्स अपने पिछले ह्यूमन मास्टर से भी ज़्यादा ऑप्रेसिव और हार्टलेस डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करते हैं। ये नॉवल बहुत से हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ की तरफ इशारा करता है। आल्दो जॉर्ज ऑरवेल ने किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने कम्युनिज्म के फॉलोअर्स पर क्लियर क्रिटिसिज्म किया है। मैं आपको पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ का नाम बताता रहूँगा जिनकी तरफ जॉर्ज ऑरवेल ने इशारा दिया है। तो कहानी ये है कि एक रात मिस्टर जॉन्स के तमाम जानवर एक पिग को सुनने के लिए जमा होते हैं। वो पिग एक बूढ़ा मेजर होता है जो कि एक ऐसी दुनिया के बारे में अपना विजन बयान करता है जहां सब जानवर इंसानों के जुल्म से आज़ाद रहते हैं। इस मीटिंग के बाद ये बूढ़ा मेजर पिग मर जाता है, लेकिन जानवर इसकी फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस होकर अपने ह्यूमन मास्टर के खिलाफ रेवोल्यूशन प्लान करते हैं। ये बूढ़ा मेजर पिग जो मर जाता है मेटाफोरिकली कार्ल मार्क्स है, और मिस्टर जॉन्स जिनके खिलाफ जानवर रेवोल्यूशन प्लान करते हैं मेटाफोरिकली रशिया के जार निकोलस II हैं। 2 पिग्स स्नोबॉल और नेपोलियन खुद को इस डेंजरस प्लान के प्राइमरी लीडर साबित करते हैं। जब मिस्टर जॉन्स जानवरों को खाना खिलाना भूल जाते हैं तो सब जानवर उनके खिलाफ रिवोल्ट करके उन्हें फार्म से निकाल देते हैं और फार्म का नाम एनिमल फार्म रख देते हैं, और फार्म की दीवारों पर एनिमल्स 7 कमांडमेंट्स पेंट कर देते हैं। ये 2 पिग्स स्नोबॉल और नेपोलियन मेटाफोरिकली ट्रॉट्स्की और जोसेफ स्टैलिन हैं। स्टार्ट में रेवोल्यूशन एक सक्सेस फील होती है। सब एनिमल्स अपनी फसल हार्वेस्ट करते हैं और फार्म पॉलिसी पर डिबेट करने के लिए हर संडे को मिलते हैं। पिग्स जहानत की वजह से फार्म के सुपरवाइजर बन जाते हैं। नेपोलियन चूंकि पावर हंग्री होता है, जो कि अपने दूसरे पिग्स के साथ मिलकर दूध और एप्पल्स चोरी करता है। नेपोलियन जो कि जोसेफ स्टैलिन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्क्वीलर की ड्यूटी लगाता है कि वो दूसरे जानवरों को परसुएड करे कि पिग्स इखलाकी तौर पर अच्छे होते हैं और हमेशा सही डिसीजन लेते हैं। ये स्क्वीलर प्रोपेगेंडा का मीडियम होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्क्वीलर आज के दौर का मीडिया की अलामत है। नेपोलियन अपने बाकी पिग्स के साथ मिलकर मिस्टर जॉन्स के घर में रहना शुरू कर देते हैं, और एक बार फिर नेपोलियन एनिमल फार्म के 7 कमांडमेंट्स की वायलेशन करता है, जिसमें एनिमल्स को अलाउ नहीं था कि वो मिस्टर जॉन्स के घर में रहें। जानवरों को कम खाना मिलता था जबकि पिग्स बहुत मोटे होते जा रहे थे। एनिमल फार्म अब तक के सबसे बड़े सोशो पॉलिटिकल कामों में से एक है। ये एलिगरी बड़े खूबसूरत तरीके से बताता है कि कैसे कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी का ख्वाब इतनी आसानी से नाइटमेयर बन जाता है, जो कि हिस्ट्री में बार बार साबित हुआ है। एनिमल फार्म हिस्ट्री की तरफ से एक वार्निंग है जिसको यकीनन नज़रअंदाज किया जाएगा, क्योंकि यही इग्नोरेंस ही वो चीज़ है जिसमें इंसान पास की मिस्टेक्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिपीट करते हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने यह नॉवल दुनिया को प्रोपेगेंडा के इफ़ेक्ट से वार्न करने के लिए लिखा है।
लिहाजा आप इसे ज़रूर पढ़ें क्योंकि इसे पढ़ने में सिर्फ 2 से 3 घंटे लगेंगे।